बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में चंद्रगुप्त नाम का एक राजा रहता था। चंद्रगुप्त बहुत ही न्यायप्रिय और कुशल शासक था, लेकिन वो और उसकी रानी कई वर्षों से संतानहीन थे। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत तपस्या की, कई मंदिरों में गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वे अपने गुरु के पास गए और अपनी समस्या बताई। गुरु ने उनसे कहा, महाराज, आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करें। वो विघ्नहर्ता हैं और आपकी सभी बाधाएं दूर करेंगे। गुरु की सलाह मानकर चंद्रगुप्त और उनकी रानी ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया। वे हर चतुर्थी को उपवास रखते, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते और उनकी पूजा अर्चना करते। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक चतुर्थी की रात को गणेश जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। गणेश जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो बहुत ही बुद्धिमान, पराक्रमी और यशस्वी होगा। ये सुनकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने गणेश जी को साष्टांग प्रणाम किया। गणेश जी ने फिर कहा, राजन, जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो तुम्हें मेरी मिट्टी की मूर्ति बनानी होगी और उसे जल में विसर्जित करना होगा। यह विसर्जन इस बात का प्रतीक होगा कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ और अब मेरी यात्रा पूर्ण हो गई है। यह विसर्जन तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और समृद्धि लाएगा। कुछ समय बाद राजा और रानी को एक पुत्र हुआ जो बिल्कुल गणेश जी के वरदान के अनुसार ही बुद्धिमान और पराक्रमी था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गणेश दत्त रखा। राजा ने अपने पुत्र के जन्म की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया और गणेश जी का भव्य विसर्जन किया, जैसा कि गणेश जी ने उन्हें स्वप्न में बताया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर गणेश जी की मूर्ति घर लाते हैं तो पूजा अर्चना के बाद उसे विसर्जित करते हैं। ये विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि गणेश जी स्वयं हमारे घर आते हैं, हमारी बाधाएं दूर करते हैं और फिर अपने धाम लौट जाते हैं। गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? गणेश विसर्जन के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा है। आध्यात्मिक कारण, आगमन और विदाई का प्रतीक। गणेश चतुर्थी पर हम गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने घर में विराजित करते हैं। विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि अब उनकी यात्रा पूरी हो गई है और वो अपने लोक लौट रहे हैं। ये एक तरह से ईश्वर को धन्यवाद कहने का तरीका है कि उन्होंने हमारे साथ रहकर हमारी मुश्किलें दूर की। मिट्टी का महत्व। गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है। मिट्टी प्रकृति का हिस्सा है। जल में मूर्ति का विसर्जन ये दर्शाता है कि हम जिस पंचतत्व मिट्टी से बने हैं उसी में वापस मिल जाते हैं। ये जीवन के चक्र को दर्शाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और फिर एक नई शुरुआत होती है। वैज्ञानिक कारण, पहले गणेश जी की मूर्तियां मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थीं। जब इन्हें जल में विसर्जित किया जाता था तो ये मिट्टी जल को दूषित नहीं करती थी, बल्कि नदियों और तालाबों के तलछट सेडिमेंट्स को पोषण देती थी। ये एक तरह से प्रकृति को लौटाने का तरीका था। आज भी पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली मूर्तियों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि हमारी परंपरा और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और गणेश विसर्जन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आस्था, आभार और जीवन के चक्र को समझने का एक सुंदर तरीका है।